बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज अमावस्या, और कौन सी? आज शनि अमावस्या, जिसका कितना बड़ा महत्व है आप जानते ही हैं। यह अमावस्या बहुत सालों के बाद ये शनि के साथ मिलकर ये अमावस्या आई है। और ये शनि की ढैया कैसी होती है? आप हर समय परेशान रहते हैं कि शनि की 7.5 से 3 हमारे जीवन पर ना लगी हुई हो, शनि की ढैया हमारे जीवन पे ना हो, तो हमारा जीवन बहुत ही परेशानियों से बीतेगा। हमारे शनि का ग्रह हमारे जीवन में होगा तो इतना दुख और दुविधा से भरा हुआ जीवन बीतेगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा नहीं होता कि शनि ही ऐसे परेशान करे? परेशान कोई तब करता है जब हम किसी को परेशानी दें। जब तक हम किसी को परेशानी नहीं देंगे तो कोई हमें परेशान करने वाला नहीं होगा। एक पहले के समय में एक मान्यता होती थी कि जो अमावस के समय में, अमावस के दिन कभी भी सफेद चीज यानी कि मेन दूध को कभी भी बेचते नहीं थे, या दूध को कभी भी बिलोया नहीं जाता था। दूध को बिलोने का अर्थ, अगर दूध को बिलोएंगे तो वो अपने घर में मठा बनाएंगे या दही बनाएंगे या मक्खन बनाएंगे, घी बनाएंगे, इस तरह से अपने घर के लिए काम करेंगे। लेकिन वो अपने घर के लिए काम नहीं करते थे, तो दूध को बेचा नहीं जाता था, दूध का दान दिया जाता था। दान करने से हमें दुआएं मिलती। दान का अर्थ क्या होता है? दान करो किसी को तो दुआएं लो, और जब दुआएं मिलेंगी तो सारे दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो वो दुआएं लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करते थे कि किसी से दुआएं लेंगे। दुआ जो होती है स्वयं मिलती है। जब हम किसी को दान देते हैं तो वो सामने वाला अपने आप ही इतना भावुक हो जाता है कि आपको दुआएं देता है, और दुआओं से सारे दुख दर्द दूर होके सुख की अनुभूति होती है। और वही दुआएं हमारे लिए सुख का साधन बन जाती है कि हमारे जीवन के सारे कष्टों को मिटाने वाली जो दुआएं होती हैं उससे सारे कष्ट जीवन के खत्म हो जाते हैं। तो जो शनि देवता हैं तो वो भी कोई दुख देने वाले नहीं है। अगर आप किसी की दुआएं ले लोगे, उनको पूजोगे, उनके प्रति भावुक हो जाओगे, विनय से भर जाओगे, तो वो आपको दुख नहीं देंगे। जब किसी के प्रति हम झुक जाते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, दुख नहीं देते। जैसे, और ये कहते हैं कि अमावस है, काली रात है, हाँ, और साथ में शनि का ग्रह भी वो तो ये जो शनि का भी जो ग्रह काला, कालश को लेके आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है काला का रंग, जो काला रंग होता है कितना पावरफुल होता है? आप नहीं जानते। बहुत पावरफुल होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसे हमारे जो साधु का जो रंग है वो भी काला ही बताया गया है। इसके अंदर बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है खींचने की। मतलब ये बात दूसरों की चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करने देता, किसी बुराई को अंदर नहीं जाने देता। जैसे आपने देखा है ना, वकील जो होते हैं वो काला कोट पहन के रहते हैं। तो जो वकील का कोट जो होता है काला होता है, आप जानते हैं ना। दोनों तरफ के वकील काला कोट पहने हुए होते हैं और वो अच्छी बुरी हर तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे का टारगेट बनाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि उनका जो काला कोट है वो अपने अंदर उस बुराई को समा लेता है, वो उसको भीतर नहीं जाने देता। इसीलिए जो काला रंग है वो कभी भी अशुभ नहीं है, वो भी बहुत शुभ का कारण ही है, शुभ ही है वो भी।
क्योंकि जो भी अपने भीतर बुराई को ना जाने दे और बाहर की हर चीज को हटा दे, तो इसीलिए आप शनि को एक बुरा ग्रह मत मानिए, उससे डरिए मत कि ये शनि की शारशक्ति मेरे जीवन में आ गई तो मेरा जीवन आगे कैसे चलेगा, मैं तो ऐसे परेशान रहूंगा। ये तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं आपको। कोई बात नहीं, आप उन उपायों को करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाकर उन उपायों का प्रयोग मत कीजिए। अगर आपको उपाय करने हैं, अगर आपको कुछ दान पुण्य करना है, कब कहा जाता है आपको तेल दान कीजिए, और वे क्या कहते हैं मिठाई आदि का दान कीजिए, और मतलब जो भी चीजों का दान करने के लिए मूंग का दान कीजिए, ये भी काली चीजों का दान करने के लिए कहते हैं। अगर आपको दान करना है कीजिए, लेकिन कैसे? जो दान की तरह दान कीजिए, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद को दीजिए, जो वो अपने जीवन में उनको काम में ला सके। लेकिन अपने ग्रह उतार के दूसरों के जीवन में लाना, वो कोई भी दान नहीं हुआ। ऐसा ऐसा दान देकर मत सोचिए। किसी के लिए भला करने का सोचेंगे तो आपको उन दुआओं के बदले में अपने आप ही सुख मिलेगा। तो अगर सुख चाहते हो तो दुआएं लो, और दुआएं लेना है तो दान करो। दान से सारे ग्रह टल जाएंगे। और इसके लिए आप जाप कीजिए, लोए सब साहुनंका, नमो लोए सब साहुनंका आप जाप कीजिए। और साथ में उपसर्ग का जाप कर सकते हैं आप, तो उपसर्ग का जाप कीजिए। 27 उपसर्ग रोज पढ़िए 27 दिन तक। और साथ में आप मुनि सुब्रत भगवान की माला कीजिए, जो हमारे अरिहंत भगवान हैं, सारे दुख दर्द कष्टों को मिटाने वाले होते हैं। तो उनका जाप कीजिए, तो आपके सारे ग्रह अपने आप ही शांत हो जाएंगे। सब ग्रहों को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देंगे आप, विनय से झुक जाएंगे। धन्यवाद देने वाला जो विनय से झुका हुआ होता है, तो धन्यवाद देंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए, अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, अपनी अमावस को सुखमय बनाने के लिए इस धर्म को अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसी अमावस आप धर्म ध्यान में बिताएंगे तो आपका जीवन सुख में बनता जाएगा। इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।